हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज़ में, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस हफ्ते स्नैक्स रेसिपीज़। तो ये है मुंबई का सबसे फेमस बड़ा पाव। तो चलिए आज इसे बनाते हैं। इसकी मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमें बड़ा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके साथ जो ठेले पे हमें इसकी चटनी मिलती है, ये सीक्रेट वाली चटनी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बड़ा पाव बनाते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्रीन मसाला बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़े से लहसुन की कलियाँ, अदरक, उसी के बाद हरी मिर्च और हरा धनिया। इसके सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। इसे हमें दरदरा पीस लेना है, हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से पीस के मैंने इसे साइड में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसन का घोल बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने बेसन ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, हल्दी का पाउडर और साथ ही हमें डालना है नमक स्वादानुसार। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी मिला के ही इसका घोल बनाना है। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट टिप है, मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन बेसन जो है ना आपको छान के लेना है। जब आप छानते हो ना बेसन को, तब क्या होता है उसमें कोई गुठलियाँ भी नहीं बनती और बेसन एकदम मुलायम और बढ़िया बन जाता है। तो आपका घोल भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। उसके बाद में आपको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ही इसका घोल बनाना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बिल्कुल भी ना गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अगर गुठलियाँ बन जाती है तो वो ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिक्स करके इस तरह से घोल बनाना है। और अब आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप कि हमें ना बाद में क्या करना है ना, चम्मच निकाल लेना है और हाथ से ही घोल बनाना है। आप अगर देखोगे ना तो ठेले पे हमेशा बेसन का घोल ना हाथ से बनाया जाता है, जिससे वो एकदम ही बढ़िया बनता है। उसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहती और एकदम फ्लफ़ी और अच्छा बनता है। और इसे थोड़ा-सा हमें फेंटना है इस तरह से हाथ से। देखिए मेरा जो बेसन का घोल है वो कितना अच्छा बना है। फिर और एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये हमेशा ना आपको जभी भी वड़ा बनाना है ना, उससे आधे घंटे पहले बना के इसे थोड़ा रख देंगे ना, तो देखिए आपका बेस जो बैटर है ये बहुत बढ़िया बनेगा और आपका कवरिंग ना एकदम ही अच्छा होगा। तो ये टिप्स ज़रूर याद रखिए। अब इसमें से करीब-करीब ना मैं 2 टेबलस्पून जितना बेसन जो है वो अलग से एक बाउल में निकाल रही हूँ, क्योंकि हम सीक्रेट वाली चटनी भी तो बना रहे हैं ना, तो उसके लिए। तो बेसन निकाल लिया मैंने एक अलग से बाउल में, बाकी का बेसन आपको रख देना है साइड में। अब जो बेसन हमने निकाल लिया बाउल में, उसमें हमें पानी डाल के उसे पतला कर देना है। एकदम ही पतला बेसन हम तैयार करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे घोल जो आप देख रहे हैं बेसन का, उसे मैंने कितना पतला कर दिया है। तो इस तरह से पतला बेसन करके हमें इसे भी साइड में रखना है। फिर मैंने ले लिया है लहसुन की कलियाँ, ये करीबन 8-10 आपको लेनी है और उसे इस तरह से ना थोड़ा-सा हमें मैश कर लेना है। फिर ना गरम तेल में हमें लहसुन की कलियाँ फ्राई कर लेनी है और उन्हें उतना फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लोग यहाँ पे ना उसे कच्चा ही रख देते हैं, फिर चटनी अच्छी नहीं लगती। तो एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें लहसुन की कलियाँ फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है लहसुन भी। अब जो हमने घोल बनाया था ना पतला वाला, उससे भी हम इस तरह से गरम तेल में डाल के इसे फ्राई करेंगे। जब हम वड़ा यानी बटाटा वड़ा जब हम फ्राई करते हैं ना, तभी भी उसके साथ हम फ्राई करते समय ऐसे निकल आता है, तो वो भी सारा इकट्ठा करके उसी की ये चटनी बनाई जाती है। तो ठेले पे क्या करते हैं, जब ये फ्राइंग होता रहता है ना, तभी उसकी साइड में जो ऐसे आता है ना, वो सारा निकाल के वो रख लेते हैं अलग से और उसी की चटनी बनती है। तो मैं आपको अलग से एकदम सही तरीके से बता रही हूँ चटनी कैसे बनानी है। तो ये देखिए इसे भी हम ना एकदम उलट-पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मतलब कच्चा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम क्रिस्पी बनने चाहिए। और ये देखिए इस तरह से हम इसे निकालेंगे। जैसे बूंदी का हम डालते हैं ना, वैसे ही डाला है। मतलब मैंने हाथ से डाला है, बूंदी का हाथ से नहीं डालते। तो इसको आप डाल सकते हैं हाथ से और एकदम ऐसे पतला-पतला डालना है। अब एक ब्लेंडिंग जार में मैंने करीबन 1.5 कप जितना ले लिया है चूरा और उसमें मैं डाल रही हूँ सारा लहसुन। उसी के साथ हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और लाल मिर्च का पाउडर और इसे हमें करना है ग्राइंड। पल्स मोड पे आप ग्राइंड कर दीजिए 1-2 बार। फिर देखिए एकदम बढ़िया से चटनी बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे ही मिलती है ना ठेले पे, तो वो वही सेम चटनी हमने आज यहाँ बना ली है। अब चलिए बनाते हैं बटाटा वड़ा। तो उसके लिए मैंने ना एक कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 3 टेबलस्पून जितना तेल काफ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसमें डालनी है राई, उसे हम अच्छे से चटकने देंगे। फिर राई चटकने के बाद उसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद में हम उसमें डालेंगे थोड़ा-सा हींग और हल्दी का पाउडर और फिर उसके बाद हमारा जो बड़ा बड़ा है ना, उसका जो हमने ये बना के रखा था ग्रीन ठेचा जिसे कहते हैं या ग्रीन जो चटनी मैं आपको बोलूँ, तो वो हमें उसमें डालनी है और उसे भी चलाना है 2 से 3 मिनट के लिए।
क्योंकि ना इसमें हमने अदरक लहसुन इस्तेमाल किया है जो कि कच्चा था, तो इसलिए 2 से 3 मिनट उसे चला देना है। फिर उसमें डालना है उबला हुआ आलू, जिसे मैंने पहले ही मैश कर लिया है, और फिर नमक स्वादानुसार, और इन सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स मिक्स मिक्स। अब क्या है, आलू तो हमारे पके हुए हैं, तो हमें ज़्यादा इसे गैस पर चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिक्स करने तक मैंने धीमी आंच पर इसे चलाया है, तो एकदम ही अच्छी हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। फिर उसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे कर देंगे ठंडा। अब इसमें हमें आलू एकदम अच्छे से मैश कर लेना है, बड़े बड़े चंक्स नहीं रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सब्जी को एकदम अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे शेप करेंगे। तो अब इसे मैं मिक्स करके रख दूंगी साइड में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद में देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप जब वड़ा पाव बेच रहे हैं ना, तो आपको करीब करीब 60 ग्राम्स का आपको एक वड़ा बनाना है। तो ये ना थोड़ा सा जो लोकेशन टू लोकेशन चेंज भी होगा, आपके यहाँ पे छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है, किस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से आपको करना है। तो मैंने 60 ग्राम का बना दिया है, और देखिए कितने हमने आसानी से वड़ा बना दिया। ऐसे हमारे 17 वड़े बन के तैयार हो जाने वाले हैं इतने मेजरमेंट में। और अभी ये देखिए, घोल भी मेरा जो है वो एकदम अच्छे से सेट हो गया था। आधा घंटा मैंने उसे रख दिया था साइड में, जैसे मैंने आपको टिप्स शेयर किए, वो सारे टिप्स आप ज़रूर इस्तेमाल करके वड़ा पाव बनाइए। देखिए आपका जो वड़ा पाव है ना, एकदम ठेले जैसा बहुत बढ़िया बनेगा। एक और मैं टिप आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ कि आप अगर फूड बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो ना फ्राई करने से पहले आप ना बेसन की घोल में चुटकी भर सोडा डाल सकते हैं। मीठा सोडा, खाने का जो सोडा होता है, वो आप चुटकी भर डाल सकते हैं। उससे भी वड़े जो है बहुत बढ़िया बनेंगे। मैंने आज अपने घर के लिए बनाया था, तो मैंने सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप ज़रूर करिए, देखिए उससे और अच्छे बनेंगे वड़े। तो इस तरह से सारे वड़े जो है वो हमें फ्राई कर लेने हैं। फ्राइंग के टाइम, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मीडियम टू हाई के बीच में आपको आँच रखनी है। उससे कम आँच में आपको बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, वरना वड़े जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे और वो अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। उसी के साथ हम हरी मिर्च फ्राई करेंगे, लेकिन इसे फ्राई करते समय आपको ना बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये एकदम से उछल के हाथ पे आ जाता है तेल। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पे भी मिर्च जो है वो फूट रही थी, तो इसीलिए एकदम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हरी मिर्च जो है वो भी मैंने फ्राई कर ली है। जैसे आप फ्राई करके निकाल लोगे ना, तो जब हरी मिर्च गर्म होती है ना, उसी पे हमें थोड़ा नमक डाल देना है, जिससे कि वो और बढ़िया लगती है। तो चलिए, आप वड़ा पाव असेंबल करते हैं। आपको देते समय कैसे देना है, न्यूज़पेपर में मैंने डाल दिया है एक बटर पेपर, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ। अगर आपको सिर्फ वड़े की ऑर्डर है ना, तो आप एक पूरे मतलब एक डब्बा ले सकते हैं, उसमें वड़े पैक करके आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा वीडियो शूटिंग के टाइम थोड़ा उल्टा हो गया था, जगह नहीं थी मुझे शूट करते समय, इसलिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे दे रहे हैं वड़ा पाव बना के, तो सूखी चटनी, उसके साथ वड़ा, और उसके साथ हरी जो मिर्च है वो आपको देनी है। अगर इसमें आप और भी कोई चटनी लगाने वाले हो या आपको लगानी है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हरी चटनी या फिर मीठी चटनी, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो अगला वीडियो में आप ज़रूर चेक करिए। चलिए, अब देखते हैं लागत वड़ा पाव बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए है आलू, उसके बाद मैंने निकाल लिया है बेसन का रेट, फिर उसके बाद में हरा मसाला। तो हरा मसाला जो है ना, उसमें मैंने क्या किया है, जो हमने चटनी बनाई उसका भी लहसुन वगैरह मैंने इसी में ले लिया है। बेसन में ही हमने चटनी वाला बेसन भी ले लिया, तो ये सारा मिला के है, मतलब इसमें आपकी चटनी भी बन जाएगी। तो हरा मसाला जो है उसका मैंने रेट निकाल लिया है। तेल और गैस का रेट निकाल लिया, और यहाँ पे आ जाती है टोटल। तो टोटल हमारे आ गई है 130 रुपया। 130 रुपया आ गई, तो हमारा एक वड़ा जो है वो बना है कितना, 7.5, यानी 7.5 रुपए का हमारा एक वड़ा बना हुआ है, क्योंकि हमने इसमें से 17 वड़े बनाए। ठीक है, तो एक वड़ा हमारा बना 7.5 रुपए का। अब एक वड़ा जो है वो हम बेचेंगे 15 रुपए में। सिर्फ वड़े की बात हो रही है, यहाँ पे वड़ा पाव की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वड़े की बात हो रही है। तो एक वड़ा जो है वो हम बेचेंगे 15 रुपए में। एक पाव हमें मिलता है 3 रुपए। ठीक है, मेरे यहाँ पे एक पाव की कीमत है 3 रुपए, तो एक वड़ा पाव हमें बेचना है 18 रुपए। 18 से 20 का रेंज चलता है मेरे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि आपको ना आपके एरिया का भी रेट देखना है, कि आपके एरिया में वड़ा पाव कितने में बेचा जा रहा है, वो कितना बड़ा है। अभी जो मैंने मेरे यहाँ का जो है उस हिसाब से आपको बताया है, उस हिसाब से मैंने वेट बताया आपको वड़े का, कि कितने वेट का वड़ा बनाना है, यानी कितना वड़ा बड़ा होना चाहिए, और उस हिसाब से मैंने ये सारी चीजें लिखी। अब दूसरी एक बात हो जाती है कि जब भी आप ऐसे ऑर्डर्स लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको वड़ा पाव का जो मैंने आज बताया, इसका मतलब आपको वड़ा पाव का ठेला लगाना है या घर से वड़ा पाव भी बेचना है। कभी कभी आप जब बाकी सारी चीजें भी बनाते हो ना, जैसे खाना अगर केटरिंग जैसा आप बना रहे हो,
तो उसमें भी वड़ा जो है वो मंगाया जाता है। मतलब कोई बर्थडे पार्टी है, घर में कोई फंक्शन है तो भी मंगाया जाता है। तभी कभी कभी पाव नहीं मंगाते, सिर्फ वड़ा मंगाते। तो इसलिए मैंने आपको रेट उसी हिसाब से दिया है कि अगर आपको सिर्फ वड़ा बेचना है तो कैसे बेचना है, पाव के साथ बेचना है तो कैसे बेचना है। अगर आपके पास कोई बड़ी ऑर्डर आती, कोई कहता है कि 50 वड़े चाहिए, तो आप ना इसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये आपको आपके हिसाब से डिपेंड है, आपको वो तय करना है। दूसरी बात ये हो जाती है कि देखिए अब यहाँ पे जो मैंने रेट लगाया ना आलू का वगैरह, तो ये मैंने नॉर्मल रेट लगाया है। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं और हम क्वांटिटी में खरीदते हैं चीजें, तो अगर जैसे 25 रुपए के आलू है लेकिन आपको खरीदने 5 किलो, तो वो जो सामने वाला है वो भी थोड़ा बार्गेन करके आपको इसमें कम करके दे सकता है। तो जब ये कॉस्टिंग भी आपकी थोड़ी कम होगी ना, तो आप कम में थोड़ा बेच भी सकते हो। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। हर चीज ना एकदम वैसे के वैसे नहीं होती है, हमें हमारे बिजनेस के हिसाब से चीजें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है, हमारे एरिया की हिसाब से करनी पड़ती है। क्योंकि जब से मैंने ये सीरीज शुरू की तो काफी लोगों ने मुझे इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये इतने का मिलता है, वो उतने का मिलता है। तो उस हिसाब से आपको रेट निकालना है। मैंने मेरे यहाँ का रेट निकाल लिया है, लेकिन आपको आपके हिसाब से निकालना है। बस आपको निकालने में आसानी हो इसीलिए मैंने आपको ये बना के दिया है। ठीक है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से करिए और वहां पे क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से देखना है और आपको बेचना है। ये मेरे यहाँ का रेट है, 18 से लेकर 20 रुपए तक मेरे यहाँ पे बेचते हैं वड़ा पाव। तो उसी हिसाब से मैंने भी आपको ये बताया। और क्यों वो ऐसा रेट में बेचते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अभी यहाँ पे भी ना, जो लोग कम वाली चीजें मतलब तेल अच्छा वाला नहीं इस्तेमाल करते, बेसन की थोड़ी क्वालिटी कम होती है, आलू वो थोड़ा सा कम क्वालिटी वाले देते हैं, तो वो लोग तो 12 रुपए में भी बेच सकते हैं ना। उन लोगों को क्या है, वो 18 की जगह 12 में भी बेच सकते हैं, 15 में बेच सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने लिया हुआ है ये एकदम अच्छी क्वालिटी की चीजें ली हुई है और उस हिसाब से मैंने आपको रेट बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कल मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ जो कि बहुत आपके काम आएगी और आप उससे बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।